कुछ दिनों पहले मैंने एक कार्यक्रम लाइव दिखाया था, ज्योतिष शास्त्र कितना सही कितना गलत, और जिसमें एक मशहूर लेखक आए थे सनत कुमार जैन जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ज्योतिषी का खंडन करते हुए। और सनत जी का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है सोशल मीडिया फेसबुक पर, जहां मैंने एक पोस्ट लिखा था। तो चलिए हम उस पोस्ट को आपको सामने शेयर करते हैं और उसके बाद मजेदार कुछ बातें आपको सुनाते हैं कि लोग कितने तरह के होते हैं। और इसी ग्रुप में हमेशा ज्योतिष शास्त्र पे वाद विवाद तर्क वितर्क चलते रहता है। आप अगर ज्योतिष को चोट पहुंचाते हुए यदि कोई पोस्ट करते हैं तो कुछ लोग पहुंच जाएंगे आपकी आलोचना करने के लिए कि आप कितना जानते हैं। तो मैंने सीधी तौर पे एक चैलेंज भरी पोस्ट इस ग्रुप में लिखा था, एस्ट्रोलॉजी के साइंस और मेल। संतोष शर्मा मेरा ही नाम है, ये मेरा फेसबुक से लिखा हुआ है। 30 जुलाई को मैंने पोस्ट किया था, ज्योतिषियों को 50 लाख रुपए की चुनौती। मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव हूँ। हमारी युक्तिवादी समिति ने ज्योतिषियों को 50 लाख रुपए की चुनौती दी है। चुनौती है, क्या कोई भी ज्योतिषी यह प्रमाण कर सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है? चुनौती लेने वाले ज्योतिषी मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। संतोष शर्मा, संयुक्त सचिव युक्तिवादी समिति कोलकाता, और मेरा मोबाइल नंबर। तो एक यह फेसबुक पोस्ट देखने के बाद देखिए नीचे 158 कमेंट्स आए हैं, 30 शेयर हुए हैं। तो ये तो हुआ सोशल मीडिया की बात। और मेरे दिए गए मोबाइल नंबर पर लोग मुझसे कई बार फोन कर चुके, कई लोग मुझे फोन कर चुके हैं, व्हाट्सएप कर चुके हैं कि मैं चुनौती लेने के तैयार हूँ। क्या आपके पास पैसे हैं? क्या आप सही में संतोष शर्मा है? क्या वाकई में साइंस एंड रैशनलिस्ट एसोसिएशन नाम के कोई संगठन है कि नहीं? आप कहाँ से हैं? तो इंक्वायरी शुरू हो गई और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मैंने एक पोस्ट लिखा है और कायदा नंबर दे के रखा है तो मैं ही संतोष शर्मा हूँ। ये चुनौती क्यों मैंने चुनौती इसलिए दी गई है कि हम रैशनलिस्ट या तर्कवादी या युक्तिवादी अपने दावे के साथ, चुनौती के साथ कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र कोई विज्ञान नहीं है, ठग शास्त्र है, एक ठग शास्त्र है, चार्वाक जी ने कही। और जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना ही बड़ा पाखंडी चिटिंगबाज 420 हुआ करते हैं। और इन पाखंडियों की पोल हम रैशनलिस्ट हमेशा खोलते आए हैं। ऐसे में हमारी एसोसिएशन की ओर से 15 लाख रुपीस की चैलेंज भी है। आप चैलेंज का मुकाबला करिए। शर्त है कि हमारे एसोसिएशन की जो मेल आईडी है उसका भी मैंने इसी पर कमेंट्स के तौर पर मैंने पोस्ट किया है और दूसरे पोस्ट में भी डाला था कि अगर आप सही में चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप मेल करिए। मेल करेंगे तो हम अपना जवाब देंगे और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अंत में प्रेस के सामने, प्रेस मीडिया के सामने, प्रेस क्लब के सामने यह चुनौती होगी, जहां आप रहेंगे, ज्योतिष रहेंगे, हम तो रैशनलिस्ट रहेंगे और मीडिया में लाइव प्रचार किया जाएगा। हमारी ओर से सीधे साधे 3-4 सवाल किए जाएंगे जी। जो सवाल वाजिब होगी और उसका यदि आप सटीक जवाब दे सकते हैं, 50% देना है, 100% नहीं। ज्योतिष तो 100% की बात करते हैं, हम सिर्फ 50% की बात करते हैं। 50% यदि सटीक जवाब दे पाएंगे तो आपको मिलेगा 50 लाख रुपए। इतना ही नहीं, आपको इनाम देने के बाद हमारी एसोसिएशन अपना ज्योतिष विरोधी अभियान आंदोलन बंद कर देगा। तो ये रही पोस्ट की बात। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने मेन पेज पर। तो चार्वाक जी आपने एक मजेदार बात कही और कुछ लोग जुड़े भी थे, फोन भी किए थे, लेकिन मैंने जब कहा कि आप मेल करिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक संस्था के सचिव हूँ और आपको संस्था के मेल पर मेल करिए। लेकिन अब तक किसी ज्योतिषी ने मेल नहीं किया।
हाँ, वो एक्चुअली बस इतना कंफर्म करने चाहते थे कि आप सच में रेशनलिस्ट है या नहीं। जब उनको पता चले कि आप सच्चे व्यक्ति है तो भाई क्या करे भाई, अब आपके सामने आएंगे तो पोल तो खुलनी है कभी ना कभी, तो इसलिए चलो साइड होके कट ले लो, बस ये हो रहा है। लेकिन चारवाक जी, आप देखे होंगे कि ज्योतिषी अपना जब विज्ञापन देते हैं, अभी अभी यदि सोशल मीडिया में चल जाए, हजारों ज्योतिषी अपना तांत्रिक विज्ञापन देके रखते हैं, वहाँ पे बाकायदा नंबर भी देते हैं। और उस नंबर पे यदि अभी हम किसी को फोन लगाते हैं ना और चुनौती की बात करेंगे कि आप चुनौती लेंगे, चैलेंज लेंगे, 50 लाख रुपए मिलेंगे, देखिए फोन आपको काट देगा, सोचिए। हाँ, और ये देखिए एक और चीज का फायदा उठाया जाता है समाज में कि आजकल क्योंकि डिजिटल युग का जमाना है तो लोगों को लगता है कि हमें शॉर्टकट लेना चाहिए, मतलब मेहनत करके कुछ नहीं कर रहे, शॉर्टकट लेना चाहिए। तो शॉर्टकट के चक्कर में भी ज्योतिष के झांसे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो दो ज्योतिष के पीछे भागते हैं। तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लोगों को समझना होगा कि कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें सिस्टम को समझना है बस, ठीक है। ये कोई ज्योतिष से कुछ नहीं होता, ये मेन चीज है। हाँ, एक्चुअली लोग कब समझते हैं, जब किसी ज्योतिषी और या तांत्रिक के चंगुल में फंसकर लूटे जाते हैं, ठगे जाते हैं, मेहनत की कमाई लूट ली जाती है ज्योतिष द्वारा, तब इनकी आंखें खुलती है। और लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, आप किसी ज्योतिष पास गए और ज्योतिषी ने 10 बातें कही और एक बात सच हो गई, तो आप उसी सच बात की ढिंढोरा ढोल बजाते रहेंगे अपने आस पड़ोस सभी के पास। तो इस तरह के कुछ लोग, नहीं, सपोज कोई बात है और वो झूठी साबित हुई, उसका ढोल डंडोरा भी पीटो ना, वो क्यों नहीं होता? वो हो जाए ना, वो भी समाज सेवा है भाई। जैसे ज्योतिष का कुछ नुस्खा बता दिया, वो करने से सपोज हो गया, उसका ढिंडोरा पीटने से अच्छा हो जाता है। तो जिन लोगों ने ज्योतिष को एक्सपीरियंस किया और ये पाया कि काम नहीं कर रहा है, तो उसका भी ढिंडोरा पीटा जाना चाहिए भाई। तो लेकिन अभी तो समाज को पता चलेगा ना जी। हाँ चारवाक जी, जब कोई लोग मेरे सामने आके ढिंडोरा पीटते कि फलाना ज्योतिषी के पास मैं गया था और उन्होंने जो बातें कही सच साबित हो गई, तो मैं सीधे तौर पे कहता हूँ अभी उस ज्योतिष पास मुझे ले चलिए, मैं भी अपनी समस्या उन्हें दिखाना चाहूंगा। लेकिन सामने वाला व्यक्ति उन्हें जब ये पता चलता है कि संतोष शर्मा एक रेशनिस्ट है और इन्हें ले जाने का मतलब हुआ ज्योतिष की पोल खुलेगी, तो अपनी पतली गली से निकल लेते हैं, सोच लीजिए। तो ये है कि दो मुंही बातें, जब ठगे जाते हैं तो मुंह बंद रखते हैं, और जब 100 बातों में एक बात सच होती है तो ढिंडोरा पीटते हैं। लेकिन जब कोई रेशनिस्ट चुनौती देता है तो भाग खड़े होते हैं। अगर आपने कभी किसी ज्योतिष की पोल खोली है, तांत्रिक की पोल खोली है, तभी आप बीती रखिए। और या किसी ज्योतिष के चंगुल में फंसकर ठगी का शिकार बन गए हैं, तो आप भी अपनी दुख की बातें रख सकते हैं। दुख की बातें इसलिए रखिए ताकि आगे चलकर कोई और लोग किसी पाखंडी तांत्रिक ज्योतिषी बाबा जी माता जी के चंगुल में ना फंस जाए और अपने जो विचार समाज को अंधविश्वास से मुक्त करे, जो बातें पाखंड मुक्त समाज गढ़ने में सहायता करे, ऐसी बातें रखिए, ऐसी युक्तिपूर्ण रेशनिस्ट बातें रखिए जो समाज को अंधविश्वास से मुक्त करे।